नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करना होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? इन मोस्ट केसेस उन्हें एक बड़ी सी जमीन लेनी पड़ेगी, उस पर फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, फिर करोड़ों रुपए की मशीनरी अलग लगेगी, उसके बाद आएगा रॉ मटेरियल एंड लेबर, और फाइनली जब प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ सेल तक पहुंचाना पड़ेगा। और इस सब के बाद जब ये कंपनी उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी और फाइनली कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तब जाके कुछ महीने या फिर कुछ सालों में इस कंपनी को हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू होगा। और फिर दूसरी तरफ आता है बीसीसीआई और उसका प्यारा बच्चा आईपीएल। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के कॉम्पाउंड में एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। और इसी छोटी सी बिल्डिंग से बीसीसीआई साल में सिर्फ 2 महीने के आईपीएल टूर्नामेंट से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए कमाती है। बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी मैनेजमेंट और बिना किसी मार्केटिंग के बीसीसीआई सिर्फ 2 महीनों में इतने सारे पैसे कमाती है। जानना चाहते हो कैसे? राइट्स बेचकर। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के एक्सक्लूसिव राइट्स बेचकर बीसीसीआई की ये सारी आमदनी आती है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं राइट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो जरूर कीजिए। मेरा नाम है दिव्यांग जैन। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका नहीं, ऐप का जमाना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात गांठ बांधनी होगी। इंडिया में टॉप लेवल क्रिकेट के सारे राइट्स बीसीसीआई के पास है। एक तरीके से इस बोर्ड के पास इस पूरे गेम की मोनोपोली है। और इसी मोनोपोली का फायदा उठा के बीसीसीआई अलग अलग कंपनीज, स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स के साथ कोलैबोरेट करती है और क्रिकेट का महा बिजनेस चलाती है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, बीसीसीआई का इंडियन क्रिकेट पर वर्ल्ड वाइड राइट्स है। और क्योंकि बीसीसीआई के पास मोनोपोली है और साथ में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, मतलब 100% मार्केट शेयर पूरे क्रिकेट का सिर्फ बीसीसीआई के पास है। तो इसका सीधा सीधा फायदा ये बनता है कि वो अपने प्राइसेस मार्केट में हमेशा डिक्टेट कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि बीसीसीआई कैसे अपने एक्सक्लूसिव राइट्स को छोटे छोटे भागों में अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बेचकर पैसे कमाती है। तो सबसे पहले समझिए दोस्तों कि ये राइट्स होते क्या है। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक तरीके का परमिशन होता है। मान लीजिए अगर आपको या आपकी कंपनी को एक नई आईपीएल टीम खरीदनी है, या फिर आपको आपके ब्रांड का लोगो स्टेडियम में सब जगह डालना है, किसी भी टीम के जर्सी पे डालना है, या फिर आपको पूरे क्रिकेट मैच को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर दिखाना है, तो क्या आप बिना परमिशन कर पाएंगे? बस इसी परमिशन को राइट्स बोलते हैं। और बीसीसीआई आराम से अपने ऑफिस में बैठकर डिसाइड कर सकती है कि वो ये राइट्स किसको देना चाहते हैं। मतलब कि ये राइट्स लिटरली हवा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक परमिशन है कि जी हाँ, आप क्रिकेट से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से बड़े बड़े और मेन राइट्स है जिन्हें बेचकर बीसीसीआई हजारों करोड़ों रुपए की आमदनी कमाती है, वो भी हर एक साल। तो सबसे पहला राइट आता है टीम ओनर राइट। मतलब कि आईपीएल के किसी भी टीम को ओन करने के लिए उसके राइट्स आपको बीसीसीआई से खरीदने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई प्राइस है जिसे आप पे करके ले सकते हो, आपको एक इंटेंस बिडिंग वॉर में इस राइट्स को जीतने पड़ते हैं। आपने सुना ही होगा कि पिछली बार जब ये राइट्स बिके तो बीसीसीआई को 7,000 और 5,600 करोड़ की आमदनी हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर सिटी की आईपीएल टीम चलानी है तो उस राइट के लिए उन्हें बीसीसीआई को पैसे देने पड़ेंगे। और ये कोई 1-2-4 करोड़ नहीं है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जाते हैं। जैसे लखनऊ और गुजरात 7,000 और 5,600 करोड़ दे रही है, तो ये एक 10 साल के पीरियड के लिए है। मतलब कि हर साल आईपीएल शुरू होने के पहले उन्हें इस अमाउंट का 1/10 पोर्शन बीसीसीआई को पे करना पड़ेगा। और जो पुरानी 8 आईपीएल टीम्स है उन्हें भी लगभग 300 से 400 करोड़ के बीच हर साल बीसीसीआई को पे करना पड़ता है। तो सिर्फ इस टीम राइट सेल से बीसीसीआई को लगभग 2800 करोड़ की कमाई हो जाती है हर साल। फिर आते हैं आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर्स और एसोसिएट स्पॉन्सर्स। अब
आईपीएल को हम सिर्फ आईपीएल तो नहीं बुलाते, ये कभी डीएलएफ आईपीएल होता है, पेप्सी आईपीएल हो जाता है, ड्रीम 11 आईपीएल हो जाता है और अब इसे हम टाटा आईपीएल बुलाते हैं। और अगर किसी भी कंपनी को अपना नाम आईपीएल के ऊपर लगाना है तो उसे हम टाइटल स्पॉन्सर बोलते हैं। और इसकी भी बोली लगती है। जब सबसे पहले ये टाइटल स्पॉन्सरशिप बिकी थी तो दिल्ली की डीएलएफ कंपनी ने इसे खरीदा था 40 करोड़ रुपए पर ईयर के रेट पर। और आज टाटा इसी सेम टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 500 करोड़ रुपए दे रही है। अगर आपको जानना है कि इसमें टाटा इतना पैसा क्यों दे रही है, उनका क्या फायदा है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिए। और फिर आते कई सारे छोटे मोटे एसोसिएट स्पॉन्सर्स, रूपे, एंजल वन, माई 11 सर्कल, अपस्टॉक्स, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारी कंपनीज जिन्हें हम आईपीएल के एसोसिएट स्पॉन्सर्स कहते हैं, सभी मिलकर लगभग 250 टू 350 करोड़ पर ईयर पे करती है बीसीसीआई को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए ये सारे स्पॉन्सर्स बनते हैं, इन रिटर्न बीसीसीआई भी अपने कुछ एड स्पेस, ग्राउंड की कुछ एड इन्वेंट्री इन कंपनीज को देती है। इन सारे कंपनीज का लोगो ग्राउंड में हर तरफ लगता है, डिजिटल स्कोरबोर्ड पर भी आता है और कमेंटेटर्स को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि रेगुलरली इन सारी कंपनीज का नाम लिया जाए। और इन्हीं कंपनीज को मौका मिलता है कि वो मैच खत्म होने के बाद टॉप प्लेयर्स को अवार्ड्स दे सके। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, बेस्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड, बिगेस्ट सिक्स अवार्ड, गेम चेंजर अवार्ड, ऐसे अलग अलग अवार्ड्स के ऊपर अपना नाम डालकर ये कंपनीज को थोड़ा और प्रमोशन मिलता है। फिर तीसरा आता है स्टेडियम एंड ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप। अब बीसीसीआई बैठकर अलग अलग स्पॉन्सर्स को नहीं ढूंढती है जिन्हें अपना बैनर स्टेडियम में लगाना होता है, ये काम भी कोई दूसरी कंपनी करती है और उस कंपनी को पहले बीसीसीआई से ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीदने होते हैं, एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट उन्हें देना पड़ता है। और ये काम का सबसे पहला राइट होता है ब्रॉडकास्टर का। और अगर ब्रॉडकास्टर को ऑन ग्राउंड स्पॉन्सरशिप में इंटरेस्ट नहीं हो तो उसे रिफ्यूज कर सकते हैं, फिर छोटी मोटी एजेंसीज इन राइट्स को खरीद देती है। फिर आता है ऑफिशियल अंपायर स्पॉन्सर। आपने एम्पायर्स के जर्सी पर तो देखा ही होगा पेटीएम का ये लोगो जो 2018 से 2023 तक था। और इस दौरान हर साल पेटीएम ने बीसीसीआई को 28 करोड़ रुपीस दिए। और अब जो भी नया स्पॉन्सर आएगा उन्हें मिनिमम 50 करोड़ देने पड़ेंगे बीसीसीआई को। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियल नए एम्पायर स्पॉन्सर को अनाउंस नहीं किया है। फिर अगला स्पॉन्सरशिप जिसमें बीसीसीआई का हिस्सा होता है वो होता है हर एक टीम का जो इंडिविजुअल जर्सी स्पॉन्सर होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि हर एक टीम अपने हिसाब से स्पॉन्सर्स नहीं ले सकती। हर एक टीम के एक फिक्स नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स होते हैं जो बीसीसीआई बताती है। अगर कोई टीम चाहे तो यहाँ पर 2 स्पॉन्सर्स नहीं लगा सकते। एक फिक्स नंबर ऑफ एड स्लॉट्स जर्सी पर भी दिए जाते हैं जिसे फॉलो करके ही सारे टीम्स अपने जर्सी स्पॉन्सर्स ढूंढती है। अब क्योंकि अलग अलग टीम्स अलग अलग रेट्स पर इन स्पॉन्सर्स को लाती है तो इन सब अमाउंट्स पर भी बीसीसीआई का एक कट होता है। और इन सब के अलावा बीसीसीआई ने कई सारे इनोवेटिव तरीके ढूंढे हैं जहां से वो और भी ज्यादा राइट्स बेचकर पैसे कमाती है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर जो पिछले कुछ सालों से सिएट टायर कंपनी ने खरीदा हुआ है, जिसके लिए वो लगभग 40 करोड़ पर ईयर पे करती है। फिर है पावर प्ले पार्टनर जिन्हें पिछले कुछ सीजन्स में क्रेड ने खरीदा है। तो हम पावर प्ले को क्या बुलाते हैं? क्रेड पावर प्ले। हाईएस्ट रन गेटर को ऑरेंज कैप बोलते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर को पर्पल कैप बोलते हैं। और इनके भी स्पॉन्सर्स होते हैं जो इस राइट्स को खरीदते हैं। पिछले कुछ सीजन्स में सऊदी अरेबिया की अरामको ने इस राइट्स को खरीदा था और 2024 के सीजन के लिए अभी तक अनाउंसमेंट बाकी है। इन पूरे राइट्स के खेल में दोस्तों सबसे बड़े राइट्स जो बेचे जाते हैं वो है मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जी हाँ दोस्तों, मीडिया राइट्स है वो बड़ा हाथी जिसके दम पर पूरा आईपीएल खड़ा है। अब ये मीडिया राइट्स इतना बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ। टीम ओनर्स को अरेंज करना, प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्राउंड को सजाना, क्राउड को अंदर लाना, इस सब तामझाम से जब इंडियन प्रीमियर लीग एक पूरा टूर्नामेंट बनता है तो इसे टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन पर बताना जरूरी बन जाता है। और बीसीसीआई ये काम खुद कर नहीं सकती है, उनका अपना कोई प्रोडक्शन हाउस तो है नहीं, तो फिर वे अलग अलग चैनल्स, मीडिया कंपनीज को बुलाती है और उनके बीच में एक बिडिंग वॉर लगाती है। जो भी कंपनी सबसे ज्यादा पैसे बीसीसीआई को देने के लिए रेडी है उस कंपनी को ये मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। और ये राइट्स कुछ 100, 200, 500 करोड़ में नहीं बिकते हैं। जब सबसे पहले 2008 में ये राइट्स बिके थे तब 10 सालों के लिए सोनी नेटवर्क ने 8,200 करोड़ में ये राइट्स को खरीदे थे, मतलब कि हर साल 820 करोड़। और जब रिसेंटली ये राइट्स बिके साल 2022 में तो ये राइट्स बिके
48,390 करोड़ में, और वो भी 10 सालों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए। मतलब कि हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ मीडिया राइट से मिलने वाले हैं आईपीएल को। अब इस 820 से 10,000 करोड़ के जंप में थोड़ा बहुत टाइमिंग का भी रोल है। जब पहली बार ये राइट्स बिके थे तब सिर्फ टीवी एक मीडियम था जहां से हम क्रिकेट को देख सकते थे, और आज टीवी के साथ साथ हम जियो के वजह से, स्मार्टफोन्स की वजह से आईपीएल को फ्री में अपने हाथों में फोन्स पर देखते हैं। तो इसी मीडिया राइट्स को बीसीसीआई ने 2 अलग अलग डिविजन्स में बांटे हैं। एक हो गया टीवी राइट्स और एक हो गया ओटीटी राइट्स, यानी कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन राइट्स। और ये दोनों राइट्स लगभग 25,000 करोड़ ईच में बिके हैं पिछली बार 2022 में। मतलब कि उसी प्रोडक्ट, उसी मैच, उसी टूर्नामेंट, उसी आईपीएल को बीसीसीआई एक नहीं 2 बार बेचती है। बीसीसीआई की 5 उंगली घी में है। अब बीसीसीआई हजारों करोड़ तो जनरेट करती है अलग अलग स्टेक होल्डर से, लेकिन इसके साथ साथ बोर्ड बहुत क्लियर है, उन्हें हर साल ये सेम राइट्स बेचने के बिजनेस में नहीं बैठना है। तो वो हर एक स्टेक होल्डर को क्लियर कट बता देती है, अगर आपको ये राइट्स खरीदने हैं तो आपको मिनिमम 3 या फिर 5 सालों के लिए इन राइट्स को खरीदना पड़ेगा, और अगले 5 सालों का शेड्यूल बीसीसीआई पहले से बता देती है। जैसे कि पिछली बार जब बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स बेचे तो उन्होंने संक्षेप में बता दिया कि अगले 5 सालों में कितने आईपीएल मैचेस होने वाले हैं। 2023 और 24 में 74 मैचेस, 25 और 26 में 84 मैचेस, और 2027 में 94 मैचेस होने वाले हैं। 2027 में 94 मैचेस, मतलब कि 74 से सीधा 94। इसका मतलब शायद 2027 के सीजन के पहले 2 और नई आईपीएल टीम्स आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको याद रखना है, इसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मुझसे मिली थी। चलिए वेट करके वो भी देख लेते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बीसीसीआई को 2 एडिशनल टीम्स का टीम सेल राइट्स मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अलग अलग सारे टर्म्स और कंडीशंस को मिलाकर बीसीसीआई एक टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करती है, और अलग अलग स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जो भी कंपनीज इंटरेस्टेड हो उन्हें ये टेंडर डॉक्यूमेंट कुछ लाख रुपए देकर खरीदना पड़ता है बीसीसीआई से। और फिर जो भी कंपनी सबसे बेस्ट डील ऑफर करती है बीसीसीआई को, बीसीसीआई उन सब में से अपना प्रिफर्ड चॉइस पिकअप करती है। क्या कमाल की सिचुएशन है, दाम भी अपने चॉइस का और कस्टमर भी अपने चॉइस का। तो अब इन सारे राइट सेल से बीसीसीआई को लगभग 11,200 करोड़ की आमदनी होती है, और ये हर साल होती है। और अब इस पूरे आमदनी का सीधा 50% जाता है टीम ओनर्स को, और 50% बचता है बीसीसीआई के पास। मतलब 5,600 करोड़ बीसीसीआई को मिले राइट सेल से, और इसके साथ जोड़ दीजिए 2,800 करोड़ जो अलग अलग टीम ओनर्स पे करते हैं बीसीसीआई को अपनी आईपीएल टीम हर साल चलाने के लिए। और इन सब के अलावा बीसीसीआई का थोड़ा बहुत शेयर होता है हर एक टिकट जो बिकता है आईपीएल में। तो अब इन सारे राइट्स को बेचकर बीसीसीआई लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए कमाती है, और उन्होंने इन्वेस्ट किया एक तरीके से कुछ भी नहीं। मतलब ये सारा अमाउंट इन वन वे बीसीसीआई का 100% प्रॉफिट है, और वो भी साल भर का नहीं, साल के सिर्फ 2 महीनों का। देखा दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बिजनेस की मोनोपोली हो तो आप कितना ज्यादा अनडिस्प्यूटेडली कमा सकते हैं। आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा क्यों देश के बड़े बड़े लोग बीसीसीआई को चलाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। मैं ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कीजिए, ताकि आपको वो सारे फ्यूचर वीडियोस का एक्सेस मिले जो मैं लाने वाला हूँ। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि क्रिकेट के सारे राइट्स सिर्फ बीसीसीआई के पास हो? क्या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कंपनी जिसके पास दम हो, जिसके पास रिसोर्सेस हो कि वे क्रिकेट को चला सके और उसका बिजनेस कर सके, तो क्या उनके पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो भी इंडिया में क्रिकेट को बेचें? इसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखिए। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।